नमस्कार, जय श्री राम, जय माता की मित्रों। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको 2 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास हैं, तो कोई भी शत्रु या तांत्रिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये मेरा दावा है। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग अपने शत्रुओं से परेशान रहते हैं, शत्रुओं ने जिनका जीना हराम कर दिया है, अगर आप उसे सबक सिखाना चाहते हैं, तो ये 2 चीज़ें आपको अपने पास रखनी ही होगी। अगर कोई तांत्रिक भी आपके पीछे पड़ा है, आपके घर में जादू टोना करके भेजता है, आपके घर को बर्बाद करना चाहता है, तो इन 2 चीज़ों से आपके शत्रु और तांत्रिक का ऐसा बैंड बजेगा कि वो जीवन भर आपके ऊपर जादू टोना करता रहे, लेकिन आपके ऊपर और आपके घर में कोई भी असर नहीं होगा। 2 चीज़ें बहुत ही चमत्कारी हैं। इन चीज़ों को आप प्राप्त करने के लिए थोड़ी-सी कोशिश करें, क्योंकि कोई भी चीज़ इतना मुश्किल नहीं है जो कि न मिल सके। कुछ चीज़ें जंगल की जड़ी-बूटियों की हैं और कुछ चीज़ें मार्केट की हैं। इनको मिला करके ये 2 चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो आपका शत्रु या तांत्रिक जीवन भर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किसी भी चीज़ को प्राप्त करना तो आसान हो जाता है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको उन 2 चीज़ों के बारे में बता दूँ और आपको दिखा दूँ, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए और आप उसे पहचान सकें। अगर आप अपने शत्रुओं से ज़्यादा ही परेशान हो चुके हैं, तो इन 2 चीज़ों को प्राप्त कर लें। आपका शत्रु या कोई तांत्रिक आपके ऊपर कितना भी जादू टोना करे, कभी भी वो सफल नहीं हो पाएगा और हार मान करके उसको बैठना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी जो पहली चीज़ है, वो ये चीज़ है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये चीज़ प्राप्त हो जाए, तो समझ लो तांत्रिक का तो बैंड बजना ही बजना है और शत्रु कभी भी आपके पीछे नहीं पड़ेगा। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस चीज़ को प्राप्त कर लो और एक शक्ति को भोग दे दो, तो शत्रु और तांत्रिकों का ऐसा बैंड बजेगा कि वो ज़िंदगी में याद रखेगा। लेकिन आप लोग वीडियो सही से ही नहीं देखते। थोड़ा बहुत वीडियो देखा और उसको आगे बढ़ा दिया, क्योंकि हम ये सब कर ही नहीं पाएंगे। गुरुजी तो ऐसी-ऐसी चीज़ें बताते हैं। ऐसा नहीं है। हर कार्य करने के लिए थोड़ा-सा रिस्क लेना पड़ता है। थोड़ा-सा रिस्क लेंगे, तो हर काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जंगल में न मिले। इसको कहते हैं गांजा, कहीं-कहीं इसे भांग भी बोलते हैं। और ये चीज़ गाँव के किनारे पर, रोड के किनारे पर, जंगल में, खेतों में बड़ी आसानी से देखने को मिल जाता है। तो आपको गांजे के जो पत्ते होते हैं, वो पत्ते लेकर के आने हैं और उसको पीस करके ये इस तरीके से गोले बनाने हैं। आप जो देख रहे हैं, गोले बना करके और इनको सुखा लेना है। अगर आपका कोई शत्रु या तांत्रिक आपको परेशान कर रहा है, आपको जीने नहीं दे रहा है, तो आपको सिर्फ लौंग, कपूर, बतासे के साथ थोड़ी-सी दारू ले जानी है और ये भांग का गोला ले जाना है और अपने नियर बाई शमशान में चले जाना है। सबसे पहले शमशान में जाकर के धरती माता को प्रणाम करें, माँ शमशान काली को प्रणाम करें कि हे माँ शमशान काली, मैं अपने शत्रुओं से परेशान हूँ और मैं कुछ क्रियाएँ करना चाहता हूँ, तो मुझे आप इजाज़त दें और मेरे लिए कोई खतरा ना हो। तो इस प्रकार से आप निवेदन करके और शमशान के अंदर रात्रि को 10 बजे, जो लोग शमशान में जाने से डरते हैं, वो इस क्रिया को सूर्यास्त होने के बाद भी कर सकते हैं। यानी सूरज ढल जाए, उसके बाद 8 बजे, 9 बजे कर सकते हैं। तो आपको शत्रु का एक फ़ोटो लेना है, फ़ोटो के पीछे उसका नाम लिखना है। उसकी माँ का नाम याद हो तो लिख लो, नहीं है तो अज्ञात लिख दो और उसका पता डाल दो, वो कहाँ का रहने वाला है। सिर्फ फ़ोटो से ही आपके दुश्मन का बैंड बजेगा। लेकिन क्रिया को समझ लो। पहले वीडियो में आपने नहीं समझ पाया, तमाम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी इस वीडियो को दोबारा बनाइए, तो मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो फ़ोटो को आप एक नींबू काट करके उसके अंदर रख दो, उसमें एक लौंग का जोड़ा, थोड़ा-सा सिंदूर भर दो
और एक इतनी बड़ी कील लेकर के और फोटो समेत उसमें नींबू में पार कर दो, उसको रख दो सामने। अब आप थोड़ी सी अग्नि प्रवेश करो। अगर जंगल में आपको उपला मिल जाए तो उपला लेकर के उस पर अग्नि प्रवेश करो। अब लौंग, कपूर, बतासा, माँ शमशान काली का एक खूनी जायफल, ये भोग दे करके फिर आप भैरव बाबा को ये भांग का गोला और शराब में डुबो करके उसी अग्नि पर रखो। रखने के बाद में और उनके मंत्र का जाप करो, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय मंत्र का जाप करके भैरव बाबा से रिक्वेस्ट करो, हे भैरव बाबा, ये जो फोटो वाला दुश्मन है वो मुझे चैन से नहीं जीने दे रहा है, मेरे घर को बर्बाद करने में लगा पड़ा है। इस दुश्मन को आपको ही बर्बाद करना है। मैं केवल क्रिया कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आपके शरणागत हूं। आप मुझे बचाइए और इस शत्रु को ऐसा दंड दो ये जीवन में मेरे पीछे ना पड़े। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी सी शराब उसी गोले पर चढ़ा दो और हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करके आप वहां से चले आओ। यह 3 शनिवार और 3 गोले देने से भैरव बाबा आपके दुश्मन का ऐसा नाश करेंगे, चाहे वो तांत्रिक हो या आपका शत्रु हो, ऐसा नाश करेंगे कि वो जिंदगी में याद रखेगा कि किसी से पाला पड़ा था। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, देखिए इसे आप अच्छी तरह से पहचान लो। ये है पंचमुखी रुद्राक्ष, और पंचमुखी रुद्राक्ष के अंदर पंचमुखी हनुमान का निवास होता है और ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष के आपको 5 ही रुद्राक्ष लेके आने हैं और 5 रुद्राक्ष ला करके किसी भी धागे में आपको पिरो लेना है। आप चाहो तो अपने हाथ में बांध करके या यहाँ बांध करके भुजा में रख सकते हैं। पहले आप मंगलवार के दिन इन 5 रुद्राक्षों को हनुमान जी के मंदिर में ले जाएं, थोड़ा सा गंगा जल से स्नान कराएं, इन पर सिंदूर लगाएं और हनुमान जी की प्रतिमा जहां लगी हो उनके चरणों में अर्पित कर दें। उनसे प्रार्थना करें, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके शरणागत हूं और ये रुद्राक्ष पंचमुखी हैं और आप ऐसी कृपा बरसा दो कि कोई भी शत्रु या तांत्रिक मेरे पीछे ना पड़े और उसका बैंड बज जाए। इसको धारण करने से आपके शरीर पर कोई भी आंच नहीं आएगी, चाहे कितना भी वो तांत्रिक तंगड़ा हो, कितना भी जादू टोना करके आपके पीछे भेज रहा हो, आपके ऊपर कोई भी इसका प्रभाव नहीं होगा। और अगर आप अपने घर में पंचमुखी रुद्राक्ष की एक माला पूरी अपने पूजा के स्थान में रखते हैं तो ना आपके घर में कोई प्रभाव होगा और वो जीवन भर शत्रु और तांत्रिक आपके पीछे करते करते मर जाएंगे, लेकिन आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये पंचमुखी रुद्राक्ष का 5 रुद्राक्ष तो कम से कम अपने पास रखें। चाहे तो एक पंचमुखी रुद्राक्ष अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। तो पहली चीज जो मैंने आपको गोले दिखाए वो क्रिया आपको शनिवार के दिन शमशान में करनी है और ये पंचमुखी रुद्राक्ष मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के पास जा करके और उनसे शरणागत होकर के इसको धारण करिए। आपके जीवन में कभी भी विपत्ति नहीं आएगी और इसके अनेक लाभ हैं। रुद्राक्ष पहनने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है, लेकिन अगर तामसिक चीजें आप इस्तेमाल करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे चिकन वगैरह आप खाते हैं तो खाने के बाद में इस चीज से हाथ नहीं लगाना है। हाथ साबुन से धोने के बाद ही आप हाथ लगा सकते हैं। अगर गले में पहने हैं तो अगर चिकन वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे उतार करके आप रख दीजिएगा, बाद में फिर हाथ मुंह धो करके पहन लीजिएगा। तो इन चीजों को जितना आप पवित्र रख पाएंगे उतना ही ये परफेक्ट रूप से काम करती हैं और हनुमान जी हमेशा हमेशा आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, इन 2 चीजों को प्राप्त करें और इनका पूरा लाभ लें। मैं आशा करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।